हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के क्वेश्चन पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। ये क्वेश्चन पेपर 2021 में आया था, कोरोना काल के एक साल के बाद आया था और इसका पेपर कोड है K-5001। क्वेश्चन पेपर 1.5 घंटे का था। कोरोना काल में क्वेश्चन पेपर 3 घंटे से 1.5 घंटे का कर दिया गया था। इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। सभी क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर के उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आते हैं। इस सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैध प्रतिनिधि क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय क्या होते हैं, ये आपको बताना है। साथ में आपको बता दें अपना क्वेश्चन आपको 75 वर्ड्स के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होते हैं, सामयिक प्रतिसादन क्या होता है, ये आपको बताना है। डिक्री क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मर्यादा अवधि की संगणना के में कपट का क्या प्रभाव है। सेक्शन बी में आते हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है हु इज एन इंडिजेंट पर्सन, हाउ कैन अ सूट बी फाइल्ड बाय द इंडिजेंट पर्सन, डिस्कस। अकिंचन व्यक्ति कौन है, अकिंचन व्यक्ति वाद किस प्रकार ला सकता है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट नॉट एक्सटिंग्विश द राइट एक्सप्लेन, ये आपको बताना है। इसका हिंदी में अनुवाद है मर्यादा विधि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अवधि उपचार की रुकावट है, ना कि अधिकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का वर्णन कीजिए। यहाँ ये सेक्शन एंड होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन कैन ए रेफरेंस बी मेड बाय सबऑर्डिनेट कोड टू हाई कोर्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसका अनुवाद है निर्दिष्ट से आप क्या समझते हैं, एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है, निर्देश पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डू यू मीन बाय रेस जुडिकाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन टू कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा। प्रांगण न्याय पूर्व निर्णीत न्याय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, प्रांगण न्याय के सिद्धांत को गठित करने हेतु आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 समराइज द प्रोविजन फॉर अटैचमेंट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, स्टेट एक्सेप्शन इफ एनी। दीवानी प्रक्रिया संहिता की उन धाराओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत संपत्ति कुर्क की जा सकती है, अगर इसके कोई अपवाद हो तो वो भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज प्लेंट, प्लेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द नेसेसरी पर्टिकुलर टू बी गिवन इन ए प्लेंट, वाद पत्र किसे कहते हैं, वे कौन से आवश्यक तथ्य हैं जिनमें वाद पत्र में दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डू यू मीन बाय सम्मन्स, इंपॉर्टेंट है, कोर्ट सम्मन क्या होते हैं। व्हाट आर इट एसेंशियल एलिमेंट, इसके जरूरी तत्व क्या है। स्टेट इन ब्रीफ वेरियस मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन डिपेंडेंट, सम्मन से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या है। प्रतिवादी को समन की तामील के विविध तरीकों को संक्षेप में लिखिए। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटन स्टेटमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बारे में बताइए। अनुवाद है इसका, लिखित कथन में आप क्या समझते हैं, प्रतिवादा एवं प्रतिसादन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। आपको बता दें कि हमने एलएलबी और बीएलबी के सब्जेक्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी एक बार अवश्य देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।